पहले भी आपने कहा कमजोर आदमी खुद को नहीं मान सकता, आत्महत्या करना बहादुरी कर सकता, ऐसा ज्यादा लोग कर सकते। इसलिए याद नहीं कब कहा था, पर आत्महत्या की बात मैंने अहंकार के अर्थ में करी होगी। खुद को मारना मतलब अपनी वृत्तियों के विरोध में जाना। कमजोर आदमी का काम नहीं। देखिए, मामला बहुत सपाट है, तुम ईमानदारी का है। चीज पसंद हो तो दाम चुकाओ, ले जाओ। परमात्मा खड़ा हुआ है तुम्हारे सामने, परमात्मा नहीं बोलना उसको तो कुछ और बोल लो। आनंद, चैन, शांति, जो भी बोलना, सुकून। खड़ा हुआ है और फिक्स प्राइस शॉप, वहां लेन देन नहीं चलता, मोल भाव नहीं कर लेना। तय बात है, इतना दाम रखो, इतना ले जाओ। चीज पसंद आ गई हो, किसी से बातचीत करने की भी जरूरत नहीं है। शीश कटाए भुई धरे, फिर बैठे घर माए। दाम चुका दो, वही पासवर्ड, घर में घुस जाओ। चर्चा से थोड़ी होगा। आप जाकर के दुकानदार से घंटों चर्चा करिए, सालों चर्चा करिए, दाम मत चुकाइए, चीज मिलेगी। तो एक सीमा के बाद बातचीत व्यर्थ हो जाती है। एक सीमा के बाद तो एक ही सवाल रहता है, दाम दे रहे हो या नहीं? नहीं तो यहाँ कतार लगी है, ग्राहक बहुत है। थोड़ा बहुत संवाद या जिज्ञासा शोभा देते हैं कि आपने पूछा कि भाई क्या है, कैसा है। 5-7 मिनट तक तो दुकानदार आपको झेल लेगा, उत्तर देगा, संतुष्ट करेगा। उसके बाद वो कहेगा कि मेरा काम है तुम्हें प्रेरित करना, तुम अपने डर से आगे बढ़ो। यही है दाम चुकाना। बड़ी कीमती थोड़ी चीज होती है जो तुम्हें चुकानी होती है। अध्यात्म तो बड़े मुनाफे का खेल है। अपना सारा घटिया माल रख जाओ और बढ़िया चीज ले जाओ। धूल, मिट्टी, पाथर सब रख जाओ, हीरे रतन उठा ले जाओ। ये है सौदा। ये सौदा भी हम करना नहीं चाहते तो कैसे चलेगा? मैंने आपसे कहा ना आपको पसंद होगा प्रेम हो। अच्छा बताओ, लोग ये भी बोलते हैं कि हमें ईश्वर से प्यार है और ये भी बोलते हैं कि हमें डर बहुत लगता है। दोनों बातें बोलते हैं ना। 99% लोग दोनों बातें एक साथ बोलेंगे। उनसे पूछो डर लगता है, कहेंगे हाँ। पूछो ईश्वर से प्रेम है, कहेंगे हाँ। उनसे अच्छा ठीक है।
कोई एक छोड़ना है, बताओ कौन सा छोड़ोगे? और फिर छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद छोड़ दिया तो छोड़ दिया। डर छोड़ सकते हो, डरना नहीं छोड़ना। डर तो नहीं छोड़ेंगे, और अगर दो में से एक चीज छूटनी है फिर तो ईश्वर छूट जाएगा। हमें जो चाहिए हमें वही मिलता है। डर हमें इसलिए मिलता है क्योंकि डर हमें उससे भी ज्यादा प्यारा है, और डर में सुख बहुत है। प्रयोग करके देख लेना, तुम किसी से ईश्वर छुटवा सकते हो, आस्तिक से उसे नास्तिक बना सकते हो, पर किसी का डर छुड़वाना महाकठिन है। तो दिख गया ना ज्यादा प्यारा कौन है? मन की बात है, आ गया किसी से जाने कैसे कब कहा प्यार हो गया, हम तो इकते ही रह गए, इकरार हो गया। अब तुम डर से ही इकरार कराए हो तो हम क्या करें? प्यार तो बहुत बड़ी बला है, न जाने किससे हो जाता है। और प्यार हुआ तो हुआ, इकरार बहुत लंबा कर लेते हो ना, इकरार नामा ही दस्तखत कराते हो। बात है कैसे बताऊं मैं खुद पता होता तो बता भी पाते। कभी फिसले हैं चलते चलते? क्यों फिसले? क्यों फिसले? अब फिसल गए तो फिसल गए, क्यों का क्या पता है, फिसल गए। जिस वजह से चलते चलते फिसल जाते हो वैसे ही प्यार हो जाता है। उसमें कुछ क्यों थोड़े ही है। जो दिखाई दे रहा है कि ये नुकसान देता है, इकरारनामा भी तो दिखाई दे रहा है कि नुकसान देता है, कि नहीं दिखाई देता लोग जी? तो फिर पकड़ लिया है तो पकड़ लिया। उसको उसका एहसास होता है। और बोले का एहसास ये बात मेरे सामने ऊपर जा रही है कि डर प्यारा क्यों लगता है? लोग हॉरर मूवी देखने क्यों जाते हैं? उसमें एक्साइटमेंट होता है। अपनी सत्ता का एहसास होता है। हम कुछ हैं तभी तो हमें खतरा है। हम कुछ ना होते तो हमें खतरा क्यों होता? खतरे को ही तो डर कहते हो ना। तो अगर तुम डर रहे हो तो इससे क्या साबित होता है? तुम कुछ हो। और तुम और ज्यादा डर रहे हो तो उससे क्या साबित होता है? कि तुम बहुत कुछ हो। हम तो बहुत कुछ हैं। और उसका प्रमाण है डर। डर तो प्यारी चीज। हाँ। एक क्वेश्चन सही है, नहीं मुझे बताएं, किसी के कर्मों की सजा हमें अपने आप को देनी चाहिए क्या? मतलब आपने अपना पूरा किया है, मतलब अगर सामने से आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है, या कोई चीज़ है, किसी ने कुछ गलत काम किया है, मान लीजिए किसी ने आत्महत्या भी करी, तो उसकी सजा हमें देनी चाहिए अपने आप? सजा कैसे देंगे? सजा माने क्या? सजा मतलब कि हम उस थॉट से टॉर्चर हो रहे हैं, हटा दीजिए, हटा सकते हो। कैसे हटा? इसका मतलब ये है कि सजा देने में आपका चुनाव नहीं है ना। तो फिर ये प्रश्न ही, हमें प्रश्न सही भी है या गलत? क्योंकि जब मैं कहूँ कि मैं रोटी खाऊं या ना खाऊं, तो सबसे पहले मेरे पास ये अख्तियार होना चाहिए कि मैं चुन पाऊं कि खाऊं कि ना खाऊं। अगर मेरे पास विकल्प ही नहीं है
तो ये प्रश्न पूछना ही काम का नहीं है कि खाऊं कि ना खाऊं। भाई मेरे पास 2 बटन हो, अ और ब, तो मैं सवाल पूछूंगा ना कि कौन सा बटन दबाऊं। 2 बटन हो ही ना, एक ही बटन हो, और फिर मैं पूछूं कौन सा बटन दबाऊं, तो सवाल किसी काम का नहीं। या 2 बटन हो पर एक बटन जाम पड़ा हो, एक ही दबता हो, और फिर मैं पूछूं कि कौन सा दबाऊं, तो ये प्रश्न फिर कुछ मजेदार नहीं हुआ। दोनों रास्ते हैं क्या आपके पास? अगर नहीं है तो फिर क्या? फिर तो इसका अर्थ ये है कि कोई चीज जबरन घुस करके आपको परेशान कर रही है, आपका उस पर कुछ हक नहीं है, वो आपको बेबस बनाकर आपके ऊपर चढ़ बैठी है, ऐसा है। तो आपको प्रेम होगा उस चीज से, तभी तो चढ़ बैठी है। आपने यही कहा था, कुछ आपके ऊपर जबरन नहीं चढ़ बैठ सकता। आपको जिस चीज से मोह लग जाता है ना, वही आपके ऊपर चढ़ता है। जो लोग परेशान हो, उन्हें परेशानी से मोह हो गया है। हम सब जिसकी औलाद है, उसने हमें बहुत ताकत दे के भेजा है। आपके साथ कोई जबरदस्ती कुछ कर ही नहीं सकता। जगत में हो सकती है जबरदस्ती, हो सकता है अभी ऊपर से लकड़ी गिरे, आपके सर पे लग जाए, खून बह जाए। आंतरिक जगत में किसी के साथ कुछ भी बलात् नहीं किया जा सकता। अंदर तो वही होगा जो आपको पसंद आ गया है। तो अभी तो आप जानिए आपको कष्ट क्यों पसंद आ गया है। आदमी का कोई भरोसा नहीं। लोगों को किस किस चीज में सुख मिल जाता है, बड़ी हैरत की बात है। एक बीमारी होती है जिसमें आदमी को अपने खून का स्वाद पसंद आने लगता है। खून स्वादिष्ट होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने खून का स्वाद पसंद आने लगता है। समझ ही गए होंगे क्या करते हैं, कभी इधर काटे कभी उधर काटेंगे। उनका पसंदीदा शगल होता है जबड़े में थोड़ा सा घाव कर लेना, मसूड़े में थोड़ा थोड़ा उसमें से लगातार खून आता रहता है। आप कुछ भी कर रहे हो, थोड़े थोड़े खून का स्वाद मिल रहा है। हम किन चीजों में सुख मान लेंगे कुछ पता नहीं, पर होगा हमारे साथ वही जिसकी हमने अनुमति दी है।